Hello everyone, my application for Content Cell and Academy Studio. Myself Rekha Daya, MSc MPhil in Zoology, B.Ed in Life Sciences, and I am teaching NEET student from last 12 years. And I have qualified NET, CSIR NET 2 times. And you will be highly surprised to know that I have also taken coaching from the अनअकैडमी. लेकिन बच्चों मैंने ऐसे ही नहीं कोचिंग ले ली थी. मैंने भी पहले स्टार्ट किया अपना फ्री का जो इनके लाइव सेशंस होते हैं यूट्यूब के ऊपर, उन्हीं से अपना सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करी. लेकिन जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं पहले 2 साल तक नेट का एग्ज़ाम देती रही लेकिन मेरा क्लियर नहीं हुआ. देन आई टुक द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी, इजंट इट? क्योंकि फ्री में तो हर कोई लेना चाहता है क्लासेस. फ्री में मैंने भी ली, लेकिन उसमें क्या था, मेरा जो सिलेबस है वो मैं एक सीक्वेंस में कंप्लीट नहीं कर पाई. लेकिन जब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, आफ्टर दैट ओनली मेरा जो सिलेबस था उसकी मुझे लाइव क्लासेस मिली, और जिसको एक सीक्वेंस में मुझे लाइव क्लासेस मिली, और एक सीक्वेंस में ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ. आफ्टर दैट ओनली आई कुड क्लियर माई नेट एग्ज़ाम. तो बच्चों, आप लोग भी फ्री के लाइव क्लासेस के पीछे मत भागो कि आपको उसकी वजह से कि फ्री लाइव क्लासेस करके आपका नीट क्वालिफाई हो जाएगा. ऐसा नहीं है. आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा, तभी आपका एक सिस्टम बनेगा पढ़ाई का. ठीक है, एक आपका इस सीक्वेंस में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा. आपका पढ़ने की सीक्वेंस बनेगी कि भैया मेरा चैप्टर खत्म हो गया, नाउ आई विल टेक माई टेस्ट. ठीक है, यानी कि आपके जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं अनअकैडमी पे से, तो आप अपने टेस्ट ले, वहाँ पे जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं ऑनलाइन, आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे. आपका चैप्टर फिनिश हो गया, फिर आपने टेस्ट दिया, फिर आपने अपने मार्क्स को विजुलाइज किया कि अभी मेरी कहाँ क्या गलती रह गई है. इसलिए बच्चों, अगर ये सारी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए हैं तो यू हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ द अनअकैडमी, जिसके फ़ायदे हैं. और आप सब्सक्रिप्शन लेने में देखो, एक और चीज़ आपको अभी जो मिल रही है 10% डिस्काउंट. आप अपने फेवरेट एडुकेटर का प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो उस पर आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है, जो हमारे टाइम में नहीं था, लेकिन अब आपको 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है. ओके, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट मिस द चांस एंड टेक. फटाफट से सब्सक्रिप्शन लो और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो फटाफट से. इजंट इट? ऐसी नहीं है कि अपने टाइम को वेस्ट मत करो इस लॉकडाउन के चक्कर में कि कब लॉकडाउन खुलेगा और हम ऑफलाइन क्लासेस करेंगे. ऑफलाइन क्लासेस में क्या, आपकी क्लास मिस होगी तो होगी. अब कौन आपको दोबारा से री क्लास देगा? कोई नहीं देता. लेकिन यहाँ पे क्या है, आपकी क्लास मिस हो बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीज़न, तो आप उनकी रिकॉर्डेड वीडियोज़ जो होते हैं वो आप देख सकते हो. इजंट इट? कई बार एक लेक्चर में आपको टॉपिक समझ में नहीं आया, दोबारा से टॉपिक को समझ सकते हो. तो सोचो कितने सारे फायदे ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए. आपको कहीं बाहर नहीं जाना, 1-1 घंटे का बस में ट्रैवल करके नहीं जाना. यू हैव टू सिट एट योर होम, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट एंड यू कैन स्टडी. सो डोंट वेस्ट योर टाइम, फटाफट से सब्सक्रिप्शन लो और अपने पढ़ाई स्टार्ट करो एक सीक्वेंस में, और 2021 का नीट क्लियर करो. ओके, चलो, तो ये तो हो गया आपकी सब्सक्रिप्शन वाली बातें. अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है. उसी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड टॉपिक, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टंग. स्ट्रक्चर ऑफ टंग. ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, आप लोगों को ये तो पता ही है, लोग कहते हैं भाई सोचो समझो फिर बोलो, नाप तोल कर बोलना चाहिए. क्यों? बिकॉज हमारे टंग कैसी है, आवर टंग इज मेड अप ऑफ, yes, बताओ. yes, our tongue is made up of skeletal muscle, and skeletal muscles are what? They are voluntary, striated. तो इसी से हमें समझ में आ गया they are under our control. तो जो हम लोग जैसे अपनी टंग को घुमाएंगे, हमारी टंग वैसे ही शब्द बोलेगी, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है. ठीक है, तो now structure of tongue, it is present in the buccal cavity and it is highly muscular organ. Tongue is highly muscular organ. Muscular में it is made up of skeletal muscles, जो कि आप लोग अच्छे से जानते हैं. They are voluntary and striated. Fine. Now, it is highly muscular organ, sensory and glandular. फाइन. अब हम आते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर. अगर फंक्शंस की बात की जाए तो टंग जो है ये हमें हेल्प करता है सबसे इंपॉर्टेंट, प्लेसिंग फूड बिटवीन टीथ
ओके अगर टंग नहीं होते तो सोचो आप क्या अपने साइड वाले टीथ जो प्री मोलार एंड मोलार टीथ होते हैं उनके बीच में अपना रख पाते हैं फूड को? नो। सेकंड फंक्शन क्या हो गया? इट हेल्प्स इन swallowing of food. Swallowing of food. Then it also helps in tasting the food. Tasting of food. And the most important in speech. And in speech. बोलने में हमें हेल्प करती है. जैसे जैसे हमें टंग ऊपर पैलेट को टच करता है, साइड में टच करता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे शब्द बनते हैं और हम लोग बोल पाते हैं. नाउ अब हम पढ़ेंगे कि हाउ आवर टंग इज प्लेस्ड इनसाइड द बकल कैविटी. कहाँ से कैसे अटैच होती है. तो सी अब मैं आपको जो डायग्राम बना रही हूँ वो डायग्राम बना रही हूँ ऐसे करके. ठीक है, तो आपको इस वाली साइड से साइड व्यू बनाऊंगी. तो ये हो गया हमारा पोस्टीरियर साइड एंड दिस विल बी आवर एंटीरियर साइड. तो हाईली मस्कुलर ऑर्गन, तो इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं रेड कलर से. हम इसको टंग को मैं थोड़ा फोल्डेड स्ट्रक्चर बना रही हूँ. ठीक है, दिस टंग वी आर फोल्डिंग अपवर्ड. नाउ ऑन द बैक साइड यानी कि ऑन द पोस्टीरियर साइड टंग इज प्लेस्ड ओवर द हायोइड बोन. Is placed over the hyoid bone. This is your hyoid bone. अब यहाँ पे आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताती हूँ. हायोइड बोन के ऊपर हमारी टंग प्लेस्ड होती है ऑन द पोस्टीरियर साइड. और आपने सुना कई लोग जब फांसी खा के मर जाते हैं, ठीक है, दे हैंग देमसेल्फ, दे डू सुसाइड. तो हम लोग को कैसे पता चलता है कि क्या कई बार कई लोग ऐसे करके दम घोट के उनको मार दिया जाता है. तो क्या होता है उस टाइम पे हमारी जो हायोइड बोन है वो हमारी रप्चर हो जाती है. ठीक है, तो स्ट्रैगुलेशन से जब किसी की मौत होती है तो हमें वो फोरेंसिक साइंस के अकॉर्डिंग हमें वो पता चल जाता है कि हमारे अगर हायोइड बोन रप्चर्ड है दैट मीन्स कि दैट पर्सन हैज़ हैंग हिमसेल्फ और ही हैज़ डन सुसाइड और किसी या फिर किसी ने उसका गला घोट कर मारा गया है. ठीक है, तो ये हमारे फोरेंसिकली हायोइड बोन्स के रप्चर होने से पता चलता है. नाउ एंटीरियर साइड से हमारी टंग किससे अटैच होती है? बाय द लिंगुअल फ्रेनुलम. दिस इज द बेस ऑफ द बकल कैविटी. और बेस के साथ हमारी एंटीरियर साइड में बेस ऑफ द बकल कैविटी के साथ टंग अटैच्ड होती है बाय द लिंगुअल फ्रेनुलम. दिस इज योर लिंगुअल फ्रेनुलम. एंड लिंगुअल फ्रेनुलम क्या है? इट इज अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन. इट इज ए फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन. अब कई बार आपने देखा होगा, यहाँ पे भी आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ. जैसे टंग को ऊपर करते हैं यहाँ पे एक कनेक्शन सा हमें मिलता है. ठीक है, तो दैट कनेक्शन इज कॉल्ड द लिंगुअल फ्रेनुलम. अब कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तुतला कर बोलते हैं. ठीक है, दे कैन नॉट स्पीक द वर्ड्स क्लियरली. तो ऐसे में क्या होता है कई बार बच्चों का लिंगुअल फ्रेनुलम का जो है साइज या तो छोटा होता है या फिर ज़्यादा बड़ा होता है जी, या फिर कई बार मोस्टली तो ज़्यादा छोटा हो जाता है. तो जिस वजह से बच्चे वर्ड्स है जो क्लियरली बोल नहीं पाते हैं. तो ऐसे बच्चों में स्टार्टिंग में ही उनका क्या किया जाता है, एक सर्जरी की जाती है. ठीक है, जिससे लिंगुअल फ्रेनुलम को थोड़ा सा कट कर दिया जाता है ताकि वो, क्योंकि मस्कुलर है तो वो वापस थोड़ा सा एनहांस हो जाएगा अपने साइज में छोटे बच्चे के टाइम पे. तो ठीक है, रिजनरेशन पावर इज़ वेरी हाई एट दैट टाइम. तो बच्चे फिर क्लियर बोलना शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो इस वाली कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनकाइलोग्लोसिया. तो ऐसे में हम लोग क्या बोलते हैं? एनकाइलोग्लोसिया अगर हमारा लिंगुअल फ्रेनुलम का साइज छोटा है तो. अब नाउ तो लिंगुअल फ्रेनुलम दैट इज अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन. इसका साइज छोटा है तो बच्चे तो हम लोग क्या है कोई भी वर्ड्स को हम क्लियरली नहीं बोल पाते हैं. ठीक है, एनकाइलोग्लोसिया दैट कंडीशन इज कॉल्ड. नाउ दैट इज द हाउ टंग इज अटैच्ड टू द बकल कैविटी. इनसाइड द बकल कैविटी बैक साइड से हायोइड बोन के ऊपर प्लेस्ड होती है अटैच्ड रखे, और एंटीरियर साइड से इट इज अटैच्ड विद द लिंगुअल फ्रेनुलम. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टेस्ट बड्स प्रेजेंट ऑन द टंग. अब मैं बनाने के लिए जा रही हूँ फ्रंट वाला स्ट्रक्चर. ठीक है, ऐसे करके फ्रंट वाला स्ट्रक्चर. नाउ वी विल टॉक अबाउट द टेस्ट बड. अब टेस्ट बड के बारे में, टेस्ट बड प्रेजेंट कहाँ होते हैं? They are present on the papillae. Now this is the tongue.
ठीक है। इस टंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बाय सर्कस टर्मिनालिस के थ्रू। अब उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे, दिस इज द सर्कस टर्मिनालिस। अब उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे ये पैपिले, ठीक, एंटायर टंग पे प्रेजेंट होते हैं पैपिले। जैसे हमारे बिल्कुल ये हो गया हमारा फेरेंजियल पार्ट ऑफ द टंग, दिस इज योर फेरेंजियल पार्ट, फेरेंजियल पार्ट, एंड दिस इज द ओरल पार्ट। फाइन। अब इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे बहुत सारे पैपिले, और पैपिले इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे टेस्ट बड। पहले पैपिले के बारे में बात करते हैं। तो बैक साइड में जो है हमारे फेरेंजियल पार्ट के पास में, बैक साइड में प्रेजेंट होता है हमारे बहुत बड़े बड़े साइज के, लिमिटेड इन नंबर, बड़े बड़े साइज के सर्कुलर फॉर्म में है ना, सर्कमवैलेंट पैपिले। दीज आर सर्कमवैलेंट पैपिले। पैपिलेस आर नथिंग बट दे आर दी प्रोजेक्शंस प्रेजेंट ओवर द टंग। कई बार आपने देखा होगा कुछ डॉग, जो उनके घर में डॉग्स वगैरह होते हैं, कैट होते हैं, तो जब वो हमें लिक करते हैं ऐसे ऐसे करके, तो बड़ा रफ सा महसूस होता है हमें, तो वो आउटवर्ड प्रोजेक्शंस होते हैं, जो दैट आउटवर्ड प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड पैपिले। ओके। और सबसे बैक साइड में प्रेजेंट होंगे हमारे सर्कमवैलेंट पैपिले। फिर हमारे प्रेजेंट होते हैं, इसको टंग को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आपका सेंट्रल पार्ट है और एक हो गया आपका लेटरल साइड का। सेंट्रल पार्ट जो होता है वहां पे प्रेजेंट होगा हमारा फिलीफॉर्म पैपिले। फिली का मतलब होता है थ्रेड, इसे फिलीफॉर्म पैपिले। और साइड में हमारे प्रेजेंट होंगे क्या, फंजीफॉर्म पैपिले। फंजी मतलब फंगस टाइप, यानी कि थोड़ी सी अम्ब्रेला शेप, ओवल शेप के हमारे ये फंजीफॉर्म पैपिले होते हैं। तो ये हो गया हमारा फिलीफॉर्म पैपिले। फिर ये साइड में हमारे हो गए फंजीफॉर्म पैपिले, पैपिले। फाइन। अब अगर हम लोग बात करते हैं टेस्ट बड के बारे में, ठीक है, ये हो गया हमारे पैपिलेस के बारे में। एक और पैपिले प्रेजेंट होता है, दैट इज द फोलिएट पैपिले, बट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग। दिस इज योर फोलिएट पैपिले, फोलिएट पैपिले। तो क्योंकि हम लोग बात करें ह्यूमन बीइंग के बारे में, तो यहाँ फोलिएट पैपिले आर नॉट प्रेजेंट, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग इट इन मच डिटेल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टेस्ट बड। एंड बच्चों यहाँ पे एक और आपको सरप्राइजिंग बात बताती हूँ। आज तक जो हमने पढ़ा और जो आप लोग पढ़े, जितनी बुक्स में आप पढ़ते हो, तो टेस्ट बड की स्पेसिफिक लोकेशन बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमारे बुक्स के अंदर, चाहे जो भी बुक आप ले लें, हर एक बुक के अंदर बताया गया है टेस्ट बड्स के बारे में, कि आपका जो टिप पे प्रेजेंट होता है हमारा, यहाँ टिप पे प्रेजेंट होगा स्वीट टेस्ट बड। हमारे जैसे हो गए 4 टाइप के टेस्ट बड हमें बताए गए हैं। एक हो गया स्वीट, सॉर, सॉल्टी एंड बिटर, ठीक है। और इनकी एक स्पेसिफिक लोकेशन भी बता दी गई, जो हमारे बुक्स के अंदर बताया गया है, कि आगे में प्रेजेंट हो गए स्वीट, फिर इधर में प्रेजेंट हो गए हमारे सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट एंड सॉर, दे आर ओवरलैपिंग, एंड सॉर, एंड पीछे प्रेजेंट होता है हमारा बिटर। फाइन। बट एक्चुअली में जो रिसेंट हमारी स्टडी है मेडिकल साइंस की, उसमें बताया गया है कि टेस्ट बड हमारे ऐसे स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, दे आर प्रेजेंट एंटायरली ऑन द टंग। इनके ऐसे नहीं कि सिर्फ टिप के ऊपर ही स्वीट के लिए हमारा टेस्ट बड प्रेजेंट होगा, ये सिर्फ साइड्स के अंदर ही, हम साइड्स जो है वहाँ पे हमारे सॉर एंड सॉल्टी के टेस्ट बड होंगे, और लास्ट में जाके हमारे बिटर होंगे, ऐसा नहीं। ऑन द एंटायर टंग, पैपिलेस के अंदर ऑन द एंटायर टंग ऑल दिस टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आई विल टेल यू ओवर हियर, कि ऐसा भी नहीं कि सिर्फ टंग्स के ऊपर ही हमारे टेस्ट बड प्रेजेंट है। सही सुना बच्चों, जो हम लोग आज तक अपने बुक से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमारे बुक्स में लिखा गया कि टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट ऑन द टंग एंड ऑन द स्पेसिफिक लोकेशन, बट नॉट लाइक, इट इज नॉट सो। टेस्ट बड्स जो है दे आर प्रेजेंट ऑन द टंग, that is correct, but they are present on the pharyngeal part of the tongue also, so soft palate also, on the inner side of the cheeks, on the front side or lips के जो internal side of the lips, there also taste buds are present, but yes, taste buds on these locations are present in very limited number. तो basically we taste the food by the tongue only, but ऐसा नहीं है कि बाकी जगह पे taste bud present ना हो।
क्योंकि आजकल नीट का हमारा पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग को इस चीज़ का भी ध्यान रखना जरूरी है। नाउ वन मोर टेस्ट बर्ड हैज़ बीन इवॉल्व, ठीक है। अब वो टेस्ट बर्ड कौन सा है? अब आपका फिफ्थ टेस्ट बर्ड, फोर्थ हमने पढ़ लिया, 1 2 3 and 4, and one more taste bud that is highly important, one more taste bud that is the umami taste bud. अब आप बोलेंगे मैम ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। umami taste bud is the fifth taste bud, और ये बहुत ही पिक्यूलियर, सबसे डिलीशियस टेस्ट जो होता है उसको टेस्ट करता है। जैसे कि बात करती हूँ मैं, तो जैसे मैगी का एक पिक्यूलियर सा टेस्ट है, और आप को और हर एक बच्चे को पसंद है मैगी, तो उसका एक जो पिक्यूलियर सा जो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है ना, जो एक पर्टिकुलर टेस्ट है, दैट इज टेस्ट बाय द उमामी टेस्ट बर्ड। जैसे जो लोग नॉन वेज खाते हैं, जैसे चिकन हो गया, ठीक है, चिकन हो गया या मटन हो गया, इस टाइप की जो भी चीज़ें खाते हैं, जो नॉन वेज फूड खाते हैं या फिर जो चाइनीज़ फूड खाते हैं, तो उनको पता होता है अलग से पिक्यूलियर सा टेस्ट होता है इस चीज़ के अंदर। So that is the taste by the umami taste, but that is again present on the tongue. And the umami taste जो होता है, that is taste by the umami taste. ठीक है, एक ये भी एक और टेस्ट, तो ये जो टेस्ट होता है that is basically taste by the MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट की वजह से ये टेस्ट हमारे ये वाले जो टेस्ट बढ़ते हैं, ये दे टेस्ट अ पर्टिकुलर डिलीशियस फूड। ओके बच्चों, तो आज के सेशन में हमने टंग के बारे में पढ़ा कि टंग हमारा क्या होता है। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, सेंसरी एंड ग्लैंडुलर ऑर्गन, बिकॉज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। सेकंड, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, दैट इज आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट, जो हमारा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी टाइप के मसल से बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स। फाइन। सेकंड, अब टेस्ट बर्ड जो है, तो उसके बाद उसके टेस्ट बर्ड्स के ऊपर आएगा, तो एक नया टेस्ट बर्ड है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है, तो दे मे आस्क यू अबाउट द फिफ्थ टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड। तो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। नाउ यहाँ से पे क्वेश्चन आता है आपका कि आपकी टंग जो है पोस्टीरियर साइड में कहाँ से अटैच होती है, फिर आपका एंटीरियर साइड में किस चीज से अटैच होती है। फाइन, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। फिर अब अगर हम लोग अगर पैलेट के बारे से पैपिले के बारे में बात करते हैं, तो फिलीफॉर्म पैपिला कहाँ पे प्रेजेंट है, फंजीफॉर्म पैपिला प्रेजेंट कहाँ पे। हम लोग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम के टाइम में, इसलिए हमारे जो फिलीफॉर्म पैपिला वो सेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, और जो फंजीफॉर्म पैपिला हमारे साइड में प्रेजेंट है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।